आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका एवरेज के क्वेश्चंस को। एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आपके बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। स्पेशली मैं बात करूं यहाँ पर बिहार सहायक शिक्षा विकास प्राधिकारी को टारगेट करते हुए इसमें सारे क्वेश्चन को रखा गया है। अगर मैं बात करूँ इसमें तो मैंने जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है आप देखेंगे बीपीएससी का जो भी ट्री आपका शिक्षक वाला भर्ती हुआ था उसका भी क्वेश्चन रखा गया है, ताकि आपको कोई भी जो नया पैटर्न के क्वेश्चन है आपको छूटे नहीं। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कर रहा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। देखिए एक आय होती है, एक आपका औसत मासिक आय होता है। औसत का मतलब होता है, अगर मान लीजिए P प्लस Q का औसत आय दिया गया है, मतलब दोनों का सम करके उसको 2 से भाग दिया गया है, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है कि संख्याओं का सम और बटा जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देने पर हम लोगों को औसत निकल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q की औसत मासिक आय 5050 है, तो इसकी आय की अगर हम बात करें तो 5050 को अगर हम डबल कर देंगे, मतलब 2 से गुना कर देंगे, तो इनका आय निकल जाएगा। इसका आय निकाल लेते हैं। 2 से सब में गुना करते हैं, 0 5 दूनी 10 के सोना, कैरी 1, 2 के 0 1 और 5 दूनी 10, मतलब 10,100 इसका मासिक आय आ गया पी और क्यू का। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। क्यू प्लस आर की औसत मासिक आय आपकी कितनी है? 6250 है। तो इसको भी अगर हम डबल कर देंगे तो इसका आय निकल जाएगा। 6250 को डबल कर दीजिए, देखिए 600 से 6000 को डबल कीजिएगा तो 12000 हो जाएगा, और 250 को 2 बार कर दीजिएगा तो 500 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 12500 दोनों की आय हो जाएगी। फिर आगे दिया गया है कि पी प्लस आर का औसत मासिक आय आपको दिया गया है 5200। इसको भी अगर आप डबल कर दीजिएगा 5200 को, तो ये आपका मासिक आय निकल जाएगा पी और आर का। तो ये आपका जो हो जाएगा 10,400 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस इसमें लॉजिक ये था कि आपको ये समझना था कि औसत मासिक आय क्या होता है। नहीं तो आप क्या होता है कि परीक्षाओं में स्पीड में हम पढ़ते हैं तो औसत को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या करना है कि आपको तीनों का सम निकाल लेना है। देखिए सब डबल डबल है, जैसे कि पी भी यहाँ पर डबल है, क्यू भी डबल है, आर भी डबल है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिखिएगा 2P प्लस Q प्लस R, ठीक है। और इधर इन सबको जोड़ देंगे। देखिए ऐसे देखिए 10,000 12,000 कितना होगा? 22,000। 22,000 में 10 जुड़ेगा 32,000, 32,000 हो गया। अब देखिए 400 एक 500, 500 और 500 1000, 32,000, और ये एक हो जाएगा 33,000। कितना हो गया? 33,000। तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R आप निकाल लेंगे डायरेक्ट, 2 से भाग दे दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 1 जा 1, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 2 6 का 12 और 2 5 10, तो मतलब 16,500 यहाँ पे P प्लस Q प्लस R आ गया। आपसे पूछा क्या है? आपको P निकालना है, तो यहाँ पर P Q R में से आप Q R को रिमूव कर दीजिएगा तो आपका P निकल जाएगा। Q R आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि Q प्लस R का जो मासिक आय है 12,500 है। तो इसमें से अगर हम P निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? P प्लस Q प्लस R में से आपको Q प्लस R की आय को घटाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 16,500 में से आपको 12,500 घटा देना है, तो जो कि आपका आ जाएगा सीधा सीधी 4,000। तो P की मासिक आय कितनी आ जाएगी? आपकी 4,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, सिर्फ आपका जो होता है कैलकुलेटिव होता है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आई होप आप लोग को उतना हार्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 8 है, तो 14 विद्यार्थियों का आपको औसत अंक बताया गया, मतलब 2 संख्या में आपको बताया गया है। पहला बार में कह रहा है कि 9 स्टूडेंट का आपको यहाँ पर जो औसत अंक दिया गया है वो 25 है। तो औसत अंक उसकी संख्या से हम लोग गुना करेंगे, टोटल आपका अंक आ जाएगा। तो 25 नवा आपका हो जाएगा 225। आपका 9 स्टूडेंट का टोटल अंक कितना था? 225। आगे कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का, मतलब फिर से आपको बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट का आपको औसत अंक दिया गया है कितना? 8। तो टोटल इन लोगों का अंक आ जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 गुना 5, तो इनका अंक आ जाएगा 40। तो आपसे पूछा गया है दोनों का कंबाइन, मतलब 14 विद्यार्थियों का आपको औसत अंक निकालना है। तो कुल आपका अंक यहाँ पे निकल गया है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 265 आ गया, ठीक है। 14 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना है? 265। आपसे पूछा क्या गया है कि इनका एवरेज निकालिए, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 265 को आपको 14 से भाग देना होगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 14 से कटने वाला नहीं है, आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप इसको नन ऑफ दिस मार्क आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भाग दूं तो देखिए 14 से आपको एक बार में जाएगा, और एक बार में जाने के बाद ये लगभग 125 आ जाएगा, तो 8 मतलब 18 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 दिया गया है, ठीक है, 8 कोई भी नंबर है, 8 का आपका एवरेज दिया गया है 16 और 4 अवलोकनों का 64 है, 4 का कितना है 64। तो आपसे पूछा गया 8 + 4 12 अवलोकनों का औसत क्या है। सेम यही पैटर्न है, क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे विद्यार्थी दिया था वहाँ पे आपको अवलोकन दे दिया है। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी ये औसत दिया गया है इसको आपको कंप्लीट नंबर में बदल देना है, मतलब 16 × 8 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप इसको कर दीजिएगा 8 × 48 8 कैरी 4 8 × 8 = 12 128 और इसको हम लोग करेंगे 64 × 4 तो 4 का 16 6 का 24 1 25 256। ठीक है, कुल अवलोकनों का यहाँ पर अंक आ गया इतना। अब इसको जोड़ देंगे 8 6 14 5 2 7 1 8 2 1 3, ये 384 आ गया। अब अगर मैं टोटल की बात करूँ 12 अवलोकनों का आपको औसत पूछा गया है, तो 12 अवलोकनों का आपका औसत जो हो जाएगा 384/12। अगर मैं इसको भाग देने की कोशिश करूँ तो 12 यहाँ कितना होता है 36 और 12 दूनी 24, 32 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल जो आपके परीक्षा का रहेगा वही मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके का क्वेश्चन है मैं आपको टफ क्वेश्चन कराकर आपको सिर्फ मिसगाइड करूँ। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके बिहार एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रखा गया है। तो एक बार PDF डाउनलोड कर अपने से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत दिया गया है। ठीक है, तीनों का औसत है, ध्यान दीजिएगा औसत कीमत है तीनों का, आपका वस्तुओं का ये क्या है औसत कीमत। औसत मतलब क्या है कि इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई कर आपको कीमत लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों की कीमत कितना आ गई 45,000। आपसे पूछा कि इनको रेशियो दिया गया है, मतलब उन्हें कीमतों का रेशियो दिया गया है 3 5 7। ठीक है, तो आपसे पूछा कि सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या होगी। अगर रेशियो आपको 3 5 7 दिया गया है तो सबसे सस्ती आपकी कौन होगी 3 वाली होगी, तो आपको निकाल लेना है। अगर मैं सबको जोड़ूँ तो देखिए 7 3 10 15, 15 का वैल्यू आपको 45,000 दिया गया है, आपको 3 का वैल्यू निकालना है। 15 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 45,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3,000। आपसे पूछा क्या गया है 3 का वैल्यू, तो 3 का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9,000। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि 3 वस्तुओं का आपका औसत कीमत 15,000 है, तो औसत को रिमूव करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों वस्तुओं का आपका जो मूल्य आ गया 45,000 आ गया। ये रेशियो दिया गया था 3 5 7 का, ये 3 5 7 का आपको रेशियो दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे जो सस्ती वस्तु का है उसका कीमत निकालना है, तो सबसे सस्ती आपको दिख रहा है ये 3 ही होगा क्योंकि सबसे छोटी संख्या यहीं पर है। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 15 आएगा, और 15 का जो वैल्यू दिया गया है वो 45,000 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू आपको 3,000 आया, हमको चाहिए 3 का वैल्यू, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 50 दिया गया है। देखिए 60 स्टूडेंट का यहाँ पे जो औसत भार दिया गया है 60 स्टूडेंट का वो 50 kg है, ये एवरेज में दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ता है। अगर एक आदमी का अच्छा अध्यापक हो, कोई भी शिक्षक हो या कुछ भी हो, 1% बढ़ रहा है, टोटल अब हो जाएंगे 61 आदमी, तो 61%, अगर मैं इसको पर्सन लिख दूँ 61% को जोड़ने पर इनका जो एवरेज है 50। अगर मैं 500 ग्राम को, देखिए 500 ग्राम दिया गया है, इसको केजी में बदलूँ तो 1/2 आपका केजी हो जाएगा, मतलब 0.5 केजी इनका भार बढ़ जा रहा है। तो ये जो भार हो जाएगा 50.5 केजी इनका हो जा रहा है। तो पूछा गया है कि जो नया आदमी आया है या कक्षा अध्यापक आया है उसका भार बताना है। तो 60 का भार तो 50-50 था, एक 61वां आदमी आया तो उसका जो एवरेज है 50.5 आ गया, मतलब इसका तो भार 50.5 होगा ही होगा। 50 आदमियों का भार में आधा किलो, मतलब 1/2 हाफ केजी का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 50 का हाफ मतलब 25 केजी यहाँ से बढ़ गया है। तो टोटल आपका जो यहाँ पर होगा, नहीं 60 था ना, 60% का जो यहाँ पे भार था 60% का, सब में आपको हाफ केजी बढ़ाना है। 60% में हाफ केजी मतलब टोटल अब कितना बढ़ा 30 केजी बढ़ा। ठीक है, और जो नया पर्सन आएगा तो वो तो एक अपना प्लस वैल्यू रखेगा ही रखेगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 80.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए फिर से समझिएगा,
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 60 स्टूडेंट का आपको एवरेज दिया गया था 50 केजी। एक नया आदमी आया तो उसका सबका एवरेज कितना बढ़ गया, आधा केजी बढ़ गया, मतलब 1/2 केजी बढ़ गया। तो यहाँ पर सबका जो एवरेज हो जाएगा 50.5 केजी हो जाएगा। तो जो 61वां आदमी आएगा तो उसका भी तो 50.5 केजी होगा। ये तो मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद जो पहले से 60 थे सब में कितना कितना बढ़ा, 1/2 केजी बढ़ा, मतलब हाफ केजी बढ़ा। 60 स्टूडेंट में यदि हम 1/2 केजी बढ़ाएंगे तो टोटल आपका 30 केजी बढ़ेगा। और ये 30 केजी का जो वृद्धि हो रहा है इसके कारण हो रहा है, मतलब इसका ही भार, तो इसमें जोड़ देंगे तो ओवरऑल जब के भार आ जाएगा 80.5 केजी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1995 से 96 तक यहाँ पर 5% बढ़ा। ठीक है, 95 से 96 तक पहले बार में कितना बढ़ रहा है, 5%। दूसरा टर्म यहाँ पर है 96 से 97, इसमें कितना बढ़ रहा है, 8%। तीसरा टर्म है 97 से 98, कितना बढ़ रहा है, तीसरा टर्म में 77%। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों का एवरेज कितना यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का रूल्स नहीं लगाना है, एवरेज है, तीनों का आपको सम करके 3 से भाग दे देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जोड़ूँ 77 + 8 + 5, संख्याएँ कितनी है, 3 है, इसको जोड़िए 8 5 12, 8 5 13, इसको जोड़ दीजिएगा 7 3 10, 7 1 8 1 9, 90/3, मतलब यहाँ पर आ गया 30% का एवरेज इंक्रीजमेंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, ताकि आपको लगे कि इसको आप परसेंटेज में आप ऐसे कर दीजिए 5% की वृद्धि है, मतलब यहाँ पर 1/20 हो जाएगा, तो 21/20 आप ऐसे करके निकालते थे, आप वैसे कन्फ्यूज हो सकते थे। देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 9, 9 अभाज्य संख्या है, नहीं है। अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो खुद संख्या हो। यहाँ पर 2 3 5 7 के बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कर रहा है, 10 कर रहा है। 19 के बाद आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 के बाद आपका 27 तो भाज्य है, 23 24 25 26 28 29 हो जाएगा। सबको सम कर आपको जोड़ करके 10 से भाग दे देना है, आपका एवरेज निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि सबको जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो। मतलब क्या करना क्या है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, और बटे में आपको जोड़कर 10 से भाग दे देना है। ठीक है, इतना तो आप कर लीजिएगा। इसका आपने जोड़कर भाग दे दिया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, या इसका PDF डाउनलोड करके भी आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहा है कि संख्या दिया गया है x, x + 3, x + 6, x - 9, x + 15 का माध्य आपको दिया गया है। माध्य का मतलब ही होता है एवरेज, माध्य से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माध्य का मतलब ही होता है एवरेज। आपको कह रहा है कि x, यहाँ पर संख्याएँ दी गई है x, ठीक है, x + 3, x + 6, x - 9 तथा x + 15, इनका जो एवरेज है आपको 10 दिया गया है। ठीक है, एवरेज या माध्य सेम होता है। तो आपको पता होगा कि आपका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से भाग दे दो। मतलब क्या, तो x + 3 ये प्लस x + 6, x + 6 प्लस x - 9 प्लस x + 15, टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से आप भाग दे दीजिएगा, और यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो 10 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, 1x 2x 3x 4x 5x, तो ये x तो आ गया आपका 5x। देखिए यहाँ पे 6 3 9, और ये +9 और -9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ +15 बचेगा, +15 बटा में 5 बराबर 10। अगर यहाँ पर आप चाहेंगे तो 5 कॉमन लेकर इसको कटा सकते हैं सीधा तौर पर, नहीं तो मैं चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 5x + 15 बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50,
तो 5x बराबर हो जाएगा, ये 15 उधर चला जाएगा और 50 में से घट जाएगा तो जब कहा जाएगा 35, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 20 है तो आपको n निकालना है। देखिए स्टेट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन को मैंने रखा है और उसके बाद जो भी अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन है सबको इसमें रखा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने का बहुत सारे तरीका होता है, जो सबसे ईजी तरीका होता है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, वो मैं आपको बताऊँगा कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य आपका 20 है। ठीक है, माध्य आपका 20 है। माध्य का मतलब क्या होता है, हमेशा मिडिल संख्या होती है। माध्य हमेशा क्या होती है, मिडिल संख्या होती है। चलिए वो हटाइए, दूसरा मेथड देखिए, यह इसका एक फार्मूला होता है कि n प्राकृत संख्या का जो सम होता है n+1/2, ये सम का फार्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का सम। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है ये इसका क्या है, माध्य है। माध्य मतलब यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतना से भाग देना पड़ता है, मतलब n+1/2, संख्या भी n है तो n से भाग देंगे, और ये आपको दिया गया है 20, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 20 दूनी हो जाएगा 40, तो n+1 बराबर 40, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो n का मान आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम होता है n+1/2। चूँकि यहाँ पे माध्य दिया गया है, मतलब एवरेज दिया गया है, तो एवरेज का फार्मूला ही होता है संख्याओं का सम बटा में टोटल संख्या। तो टोटल संख्या n थी तो हमने n से भाग दे दिया, और ये अकॉर्डिंग टू आपको दिया गया है 20, तो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट करके यहाँ से n का वैल्यू निकाल लिया। 12 आंकड़ों का माध्य 14 है। 12 आंकड़ों का माध्य 14 है। बाद में पता चला कि 24 के स्थान पर भूलवश 24 लिखा जा चुका है। ये कौन सा गलती, तो क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। 24 के स्थान पर 24 लिखा जा चुका है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, या आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा होगा, तो वास्तविक माध्य तो 14 ही होगा, क्योंकि 24 के जगह पर 24 ही लिखा गया है, सिर्फ कन्फ्यूजिंग करने के लिए दिया गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि x-5, x-10 और x+15, 5x का आपको माध्य निकालना है। माध्य मतलब एवरेज निकालना है। तो चलिए, एवरेज का आपको फार्मूला पता ही होगा, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर मतलब संख्याओं की संख्या और बटा में टोटल नंबर, टोटल जितनी संख्याएं हैं उतनी। तो ये आपको सम ऑफ नंबर मतलब सबको जोड़ दीजिए, x-5 प्लस x-10 प्लस x+15 प्लस 5x। टोटल संख्याएं कितनी हैं, देखिए 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़िए, 1x 2x 3x और ये 5x, 3x 5x कितना हो जाएगा 8x, -5 -10 -15 और +15 सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका 8x + 4, और ये 4 से कट जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ 2x, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है 5x/9, तो x का आपको वैल्यू निकालना है। ये आपको मैंने पहले बताया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होता है, माध्य नहीं सम जो होता है n+1/2, ये आपका सम होता है। माध्य निकालने के लिए आपको n से क्या करना होगा, भाग देना होगा, और यही चीज़ आपको दिया गया है 5x/9, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब ऐसे 5 दूनी 10x हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 9 से करेंगे, तो 9x + 1 ऐसा मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये जो इसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 10x, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 9x + 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, तो 10x में से 9x घटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई आपको 150 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 विद्यार्थियों की लंबाई इतना दिया गया है और 4 की लंबाई इतना दिया गया है। सबका माध्य ऊंचाई, मतलब आपको जितनी भी सबकी जो लंबाई ऊंचाई है सबको आपका एवरेज पूछा गया है। ठीक है, 20 विद्यार्थियों का वो टोटल है, ठीक है, उसमें से 10 का लंबाई 150 सेंटीमीटर है, 6 का दिया गया है आपका 142 है,
16 हो गया और 4 का आखिरी का 132 है, तो सबको जोड़कर 20 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 2 कितना होता है 4, 5 4 9 3 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 4, मतलब कितना आ गया 424। टोटल संख्या कितनी है 20। 2 से भाग दीजिए, 10 बार में 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये डेसिमल हटाना चाहेंगे तो इसको 21 पॉइंट आपका 2 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पर बताया गया उनमें से प्रत्येक का बोला गया, मतलब एक का ये बताया गया 150, मतलब एक का 150 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का आपके टोटल लंबाई आ जाएगी 1500। एक का 142 है तो 6 का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक है यहाँ पर, हो सकती है किसी से भी हो जाता है इतना मिस्टेक। इसका हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 को 24, 1 25, 6 कम 6 6 2 8, 852। ये 4 का, एक का 132 है, 4 का आपको निकालना है तो 4 दूनी 8 और चरतियाँ 12, 4 कम 4 और ये एक आ जाएगा 528। अब तीनों का सम जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे अगर 20 का टोटल ऊंचाई के हम लोग प्लस करेंगे तो अभी आपका आएगा 8 2 10 का सोना, कैरी 1, 5 2 7 1 8 और इसको देखिए 8 5 13, 8 5 13 और 5 कितना होगा 18 का 8, कैरी 1 1 1 2, मतलब 288 आ गया। अब इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता क्या है, टोटल इसका संख्या कितनी आ गई 288, जीरो बटा में आपका टोटल संख्या है 20, जीरो से जीरो कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा 144 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एन परीक्षणों का माध्य आपको 12 दिया गया है तो उन परीक्षणों का योग 132 है, तो एन का आपको मान निकालना है। एवरेज दे दिया गया है, एवरेज आपका कितना दिया गया है, एन परीक्षणों का माध्य मतलब एवरेज आपको 12 दिया गया है, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सबका सम बटा में नंबर उस सबकी संख्या आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन परीक्षणों का माध्य आपको 12 है, मतलब 12 यहाँ पे गिवन है, सम आपको दिया गया है 132 और ये आपको नंबर निकालना है, ये एन निकालना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 12 एन बराबर हो जाएगा 132, तो एन बराबर हो जाएगा 12 से कट जाएगा 11 बार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली यही फार्मूला था कि एवरेज का बेसिक फार्मूला भी आपके क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोम मंगल तथा बुध का तापमान आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, एवरेज दिया गया है, मतलब तीनों का तापमान का सम करके 3 से भाग करके आपको बताया गया है कि 3 का जो माध्य तापमान था 25 डिग्री सेल्सियस था। किसका किसका, मंडे ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे का 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज दिया गया है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका आपको दिया गया है 42। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कुल आपका टेम्परेचर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 12। फिर कह रहा है कि यहाँ पर थर्सडे का टेम्परेचर आपको दिया गया है 22 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है मंडे का, आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, मंडे का। देखिए यहाँ पर थर्सडे है, अगर मैं यहाँ पर थर्सडे रखकर दोनों को निकाल दूँ और इसमें से घटा दूँ तो मंडे का निकल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप निकालिएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर टोटल कितना है, तो 126 में से आप 22 घटाएंगे तो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे का निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको घटाऊँ तो ये आ जाएगा 104 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे का, चूँकि तीनों का यहाँ पर दिया गया है 75 डिग्री। यहाँ पर तीनों का कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का आपको दिया गया है 25 डिग्री, 25 या 75 सही है। अब फिर तीनों का दिया गया है 42 डिग्री 3 दूनी 6 और ये भी सही है। और यहाँ पर सिर्फ बृहस्पतिवार का 22 डिग्री दिया गया है, ये भी सही है। अगर मैं यहाँ पर इसमें से 22 घटाऊँ तो 104, ये भी सही है। मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे का आपका 104 आ गया। और ये जो है मंगल सोमवार मंगल बुध का एवरेज तो 25 दिया गया है, तो ये माइनस में चला जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर मतलब अगर मैं यहाँ पर इसमें से 75 में से 104 घटाऊँगा तो माइनस में जाएगा, 75 माइनस 104 तो कितना हो जाएगा 25 4 29, माइनस 29 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए हमको लगा कि माइनस में क्यों जा रहा है, शायद मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 छात्रों का मध्य भार, मतलब आपको एवरेज दिया गया है, 21 छात्रों का एवरेज कितना है 21। अगर मैं इनको नंबर करूं, नंबर में बदलूँ इनका भार का, तो 21 से 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका आ जाएगा 441 kg। कह रहा है कि एक छात्र चला गया
उसका वज़न कितना था 21 केजी। तो एक छात्र गया तो उसका वज़न घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 420 केजी। अब टोटल 21 में से एक छात्र चले गए तो टोटल कितना बचा 20। अब 20 का आपको एवरेज पूछा है, 20 का कुल वज़न आपको 420 केजी है, एवरेज पूछा है तो 20 से भाग दे दीजिए जो कि आपका आ जाएगा 21 केजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कि n प्रकृत सम संख्याओं का माध्य का जो फार्मूला होता है, सम संख्याओं का जो माध्य होता है वो होता है n+1। कितना होता है n+1, तो आपका हो जाएगा 11। अगला देखिए यहाँ पर मैं ये आंसर आपके लिए रखा हूँ ताकि मैं दिखाऊँ कि इसका आंसर किस तरीके से बुक में दिया गया है। लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत आपको 53 दिया गया है। मतलब लगातार 9 विषम संख्या है, जैसे कि x है, x+2 है, x+4 है, ये सब का जो एवरेज दिया गया है वो आपको दिया गया है 53। ठीक है, तो ये आप बेसिक से आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हमको बेसिक से नहीं बनाना है। कैसे बनाएंगे वो आपको सीखना है। कह रहा है कि लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत आपको 53 है। जो औसत होता है हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है, हमेशा मिडिल संख्या होता है। अगर यहाँ पर टोटल 9 संख्याएं हैं तो मतलब इधर भी 4 होगी, 1 2 3 4, और इधर भी 4 होगी, बीच में आपका ये एवरेज होगा। एवरेज आपका कितना दिया गया है 53। और आपसे कह रहा है कि ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती है, मतलब सिंपली आपको 2 घटाना है तो यहाँ पे 51 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 47 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 45 हो जाएगा। बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 57 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 59 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 61 हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रहा है 45 है। देखिए इतना लंबा चौड़ा आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। 50 संख्याएं हैं, इसका एवरेज जो आया है वो 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं कौन कौन सी, 28 और 31 के स्थान पर क्या लिखा गया है, इसके स्थान पर 82 लिखा गया है, इसके स्थान पर 13 लिखा गया। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये वाला सही था, ये वाला गलत था। मतलब कितना लिखना चाहिए, तो 8 1 9 3 2 5 59 लिखना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और लिखा कितना गया 3 2 5, मतलब यहाँ पर 59 के स्थान पर 95 लिखा गया है। तो आपको पूछा है सही, आपको एवरेज बताना है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं कितना इस अधिक डिफरेंस आया है, तो 1 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 में 35 जोड़ेंगे तो 95, मतलब टोटल आपको 36 आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। आप ऐसे भी कर लीजिए, 95 में से आप 59 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 इधर गया, 4 6, और ये 8 में से 5 गया 3, 36 आ गया। मतलब आपने 36 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो टोटल कुल संख्या में से, जो कि कुल संख्या आपको निकालना पड़ेगा, जो कि 30 गुना 50 हो जाएगा 1500, इसमें से आपको 36 निकालकर फिर से 50 से भाग देना पड़ेगा, जो कि आपका आंसर आएगा। तो वैसे नहीं करना है, सिंपली आप करेंगे क्या, आपको तो एवरेज 30 दिया गया है, इसी को 50 से भाग देकर उसमें से घटा दीजिए। मतलब 36 भागा 50, देखिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए, क्योंकि नीचे अगर मैं 100 बनाऊंगा तो इसको आसानी से मैं डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसको डेसिमल में बदलने के लिए। ऊपर आ गया 72, नीचे आ गया 100, तो कितना अधिक आ गया 0.72। ये आपको माइनस करना है 30 में से, तो 30 माइनस 0.72 आप इसको घटाइएगा तो 29.28 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए एक बार में कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तब वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु आपको 75 दी गई है। 7 सदस्य की औसत आयु 75 है, ठीक है, ये एवरेज है, ध्यान में रखिएगा। फिर कर रहा है लेकिन 6 की औसत आयु आपको, मतलब 6 का जो औसत आयु दिया गया है वो 74 दिया गया है। 74 वर्ष 6 मंथ, मतलब अगर मैं पॉइंट करूँ तो 74.5 kg आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो परिवार के 7वें सदस्य की आपको आयु निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है, इसकी कुल आयु निकालेंगे तो 75 गुना 7 हो जाएगा, और इसकी कुल आयु निकालेंगे 74.5 गुना 6 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 7वां आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 यहाँ पर है और ये 6 यहाँ पर है। चलिए कर लेते हैं, 7 5 45 का 5 कैरी 4 7 से 49, और इसमें 4 जोड़ेंगे, 49 4 53, 535 माइनस 6 5 30
छः चौका 24 और 3 27 और 6 7 42 2 44। डेसिमल है 1 डिजिट के बाद वो तो जीरो चला गया, मतलब 535 माइनस 447। तो इधर देखिए यहाँ पर 53 है और इधर एक्स्ट्रा 35 है, मतलब 53 प्लस 35, तो 5 3 8 88 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 44 447 में अगर मैं यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करूँ तो 53 आ जाएगा, सही तो है, और यहाँ पर 35 है, तो 88 इसका आंसर आ रहा है। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 35 का 5 कैरी 3, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया है। 7 5 35 का 5 कैरी कितना आया 3, 7 49 3 52 हो जाएगा, मतलब 525 होगा। और 525 में से आपको 47 घटाना है, 447। तो देखिए 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 0 78 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में मुझसे माइनर मिस्टेक हो गया है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत 18 है। 8 का औसत कितना दिया गया है 18, ठीक है। करेक्ट, इन संख्याओं में एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 20 हो जाता है। अगर एक संख्या निकाल दी, संख्या 7 हो गया, 7 हो गई तो औसत आपका 20 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है, पहले 8 का कितना था 18, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 8 कितना होता है 144, एक निकल गया 7 हो गया, एवरेज आपका 20 हो गया, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनी 14 140, डिफरेंस कितना है 4, तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो बस यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट देखा जा रहा है कि आपको अभाज्य संख्या पहचानने आता है या नहीं। अगर मैं 32 की बात करूँ तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। तो 32 के बाद पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपका 33 34 35 36 37 हो जाएगी, ठीक है। 37 के बाद 38 नहीं होगी, 39 41 हो जाएगी। 41 के बाद 43, 43 के बाद 45 46 47 हो जाएगा। 48 49 50 51 52 53 हो जाएगा। 54 55 56 57 58 59 हो जाएगा। और उसके बाद 61 हो जाएगा। 61 62 63 64 65 66 67 हो जाएगा। तो सबको जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उतना से आपको भाग दे देना है, बस आपका एवरेज निकल जाएगा। क्या करना है, सिंपली 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67, सबको जोड़िए। टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 रुपये प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट और 21 रुपये प्रति पैकेट की दर से तेल के 4 पैकेट, 22 रुपये प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदें तो तेल के 1 पैकेट का आपको औसत मूल्य निकालना है। तो टोटल मूल्य निकालकर जितना पैकेट है उससे भाग दे देंगे तो आपका टोटल आपका औसत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अपने से PDF डाउनलोड करके कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको PDF से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति का अनाज का औसत मासिक खपत कितना है 14.4 kg है। टोटल कितना क्या है कि 6 मैन है, महिलाओं की संख्या नहीं दी जाएगा, महिलाओं का स्थान पर क्या है कुछ महिलाओं का मान लेते हैं फीमेल, ठीक है, फीमेल नहीं एक्स मान लेते हैं। इनके परिवार की जो औसत मासिक खपत है वो आपका 14.4 kg है, इसका मासिक खपत 14.4 है। तो यहाँ पर अगर कुल निकालना होगा तो 14.4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। फिर कह रहे हैं यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत 20 kg है। टोटल तो यहाँ पर लोग कितने हैं, टोटल कह रहा है 6 लोग हैं, एक लोग 20 खा रहे हैं, टोटल इतना खाएंगे। महिलाएं हमने एक्स मानी है और इनकी खपत कितना कह रहा है 6 kg कर रहा है, तो 6 हो जाएगी और ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा और यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर जो देखिए 6m 6 पुरुष 6 तो 6 हो ही जाएगा, 6 प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई करना था 14.4 से, तो मल्टीप्लाई करिए 6 से, 6 चौका 24 का 4 कैरी 2, 6 चौका 24 और 2 26 कैरी 2, 6 1 6 2 8, मतलब 86.4 प्लस 14.4
एक्स, ये एक्स आपका एक्स जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा 14.4 एक्स बराबर यहाँ पे 120 हो जाएगा, अब प्लस आपका 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आगे क्या करना होगा, इसको इधर ले जाकर आपको घटा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, मतलब 14.4x माइनस 6x, और इधर जो आपका 120 पहले से तो था ही, और ये जो आपका 86.4 है इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 86.4। ये 14.4 से आपका 6 घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 में से आप सिंपली इसको घटाइएगा तो 4 4 8 मतलब हो जाएगा 8.4x इधर बचेगा, और 120 में से आप 86.4 घटाइएगा। इसको यहाँ पर रफ में घटा देता हूँ कि 120 माइनस 86.4, तो ये 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये 11 में से 8 गया तो 3, 33 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से आपका 6 घटा 3, और 11 में से 8 घटेगा तो 3 में मतलब 33.6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 33.6। अब यहाँ पे x निकालने के लिए 8.4 को इधर भाग देना पड़ेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 33.6 बटा में 8.4। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखिए लास्ट में 6 है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 बार में जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। नहीं तो आप इसको 8.4 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 4 36 आपका आ जाएगा, 8 चौका 16 का 6, और 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, 8 चौका 32 एक 33.6, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 क्रमागत सम संख्याओं का समुच्चय का औसत 64 दिया गया है, तो इसमें कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो। इस तरीके का सेम सवाल मैंने आपको पहले करवाया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 15 संख्याएं हैं, मतलब बीच में 15, बीच में आपका होगा बीच वाली संख्या हो जाएगी। 15 है मतलब इधर आपका कितना होगा, 7 इधर होगा, 7 इधर होगा, ये जो 15वीं होगी वो बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 15 रखूँ और इधर आपका 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 15 है तो 15वीं तो हो जाएगी, 7 हाँ 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। संख्याएं कैसी है, सम संख्याएं हैं, और इसका 15 संख्याओं के बीच का 64 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 2 2 घटाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ आपसे जो पूछ रहा है वही देखिए। यहाँ वाला सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, बस माइंड में आपको देखना है। 64 में 2 जोड़ेंगे 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78। यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई 78। छोटी संख्या देखिए 2 2 कम करते जाइए, यहाँ पर आएगा 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, ये 50 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 28। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखते नहीं चलना है, फिर से देखिए कैसे मैंने किया। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कह रहा है कि 15 क्रमागत सम संख्याओं का आपको समुच्चय का औसत 64 दिया गया है। जो एवरेज होता है हमेशा क्या होता है, मिडिल में होता है। टोटल 15 है, मतलब अगर मिडिल में यहाँ पर 64 रख दूँ तो इधर 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 7 होगा, क्योंकि एवरेज जो होता है हमेशा मिडिल में होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि देखना है कि संख्याएं क्या पूछ रही है। सम संख्या है मतलब हमेशा 2 2 बढ़ते जाएगा। सबसे आपको पूछ रहा है बड़ी संख्या यहाँ वाली, सबसे छोटी संख्या यहाँ वाली, दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, ये माइंड में कीजिएगा। 64 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगा। ऐसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। 66 के बाद 68 आता है सम संख्या, फिर 70 आता है, फिर 72 आता है, फिर 74 आता है, फिर 76 आता है, फिर 78 आता है। मतलब सबसे बड़ी संख्या जो आ गई 78। छोटी संख्या क्या करेंगे, 2 2 कम करेंगे, मतलब 64 में 2 कम 62, 62 में 2 कम 60, 60 में 2 कम 58, 58 में 2 कम कितना हो जाएगा 56, 56 में 2 कम 54, 54 में 2 कम 52, 52 में 2 कम 50। तो छोटी संख्या आ गई 50, बड़ी है 58, डिफरेंस कितना है 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 28। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 दिया गया है। ये तो आप बना लीजिएगा। 7 है मतलब 1 2 3, जो बीच में यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, टोटल 7 हैं। तो जो एवरेज होगा हमेशा मिडिल में होगा, एवरेज 36 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इधर 3 इधर। और आपसे पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो यहाँ पे सम संख्या है, 2 घटाइए 34,
32, 30 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करके। बस आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है कि निकालना कैसे है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों का औसत ऊंचाई 100 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल छात्र हैं, टोटल छात्र का औसत ऊंचाई कितना है? 100 सेंटीमीटर आपका दिया गया, एवरेज में दिया गया है। ये देखिएगा एवरेज है। लड़कों का बॉय का कितना दिया गया है? 118। गर्ल्स का कितना दिया गया है? 95। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि 20 लड़के हैं, बॉय की संख्या भी दी गई है, नंबर है 20, तो आपको गर्ल्स का नंबर निकालना है। ये देखिए आपका जो है इसको निकाल सकते हैं एलिगेशन से। कैसे? यहाँ पर बॉय है, यहाँ पे गर्ल्स है, और यहाँ पर टोटल है। बॉय कितना है? 118। गर्ल्स कितनी है? 95। ओवरऑल कितना है? 100। इसका डिफरेंस है 5, इसका डिफरेंस है 18। ठीक है। अब ये जो नया जो रेशियो आया 5:18, ये बॉय और गर्ल्स का है, ये वाला। लेकिन ये नंबर का है। बॉय की संख्या 5 है तो गर्ल्स की संख्या 18 है। अगर बॉय के 5 बराबर आपका 20 दिया गया है, 5 का वैल्यू दिया गया है 20, मतलब 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करें तो 72 आपके गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। इसका और भी क्वेश्चन आपको जो भी है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये ऑलरेडी मैंने 2 क्लास ले लिया है, इसमें लगभग 50-100 क्वेश्चन मैंने कराया है। ये भी देखना चाहे तो जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर टच कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।